हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 3 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में शुरू की गई पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल बृहद भाषा का जो मॉडल पहल है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं यूपीआई एआई, आत्मनिर्भर एआई, भारत जेन या फिर एआई फॉर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस जो मॉडल है, इनिशिएटिव है ये मल्टी मॉडल लैंग्वेज का, इसका नाम है भारत जेन। आप यहां देख सकते हैं, भारत जेन is a pioneering initiative in generative AI launched to enhance public service delivery and citizen engagement. And it focuses on developing a suite of foundational models in language, speech, and computer vision. So, this initiative aims to create generative AI systems that support India's socio-cultural and linguistic diversity. And it is led by the IIT Bombay and involves collaboration with the several premier academic institutions. So, Bharat Gen seeks to democratize access to AI, making it available for government, private, educational and research institutions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the mission launched by the Union Minister for Ports, Shipping and Waterways to enhance cruise tourism in India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ओशनिक वॉयज इनिशिएटिव, नेशनल क्रूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैरीटाइम टूरिज्म प्लान या फिर क्रूज भारत मिशन। आपको बताना है कि पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री के द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया है क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसका नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका नाम है क्रूज भारत इनिशिएटिव। आप देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च्ड द क्रूज भारत मिशन टू एनहांस क्रूज टूरिज्म इन इंडिया, and the mission aims to double cruise passenger traffic within 5 years, targeting 5 million passengers by 2047. So it will create 4 lakh jobs in the revamped cruise sector in India, and the mission is structured in 3 phases focusing on different cruise segments. So cruise circuits will celebrate India's cultural, historical and natural heritage. और ये जो 3 सेगमेंट्स होंगे इनमें शामिल हैं ओशन एंड हार्बर क्रूज, रिवर एंड आइलैंड क्रूज एंड आइलैंड क्रूज। इसके साथ ही ये कवर करेंगे विद ओवर 1.5 मिलियन रिवर क्रूज पैसेंजर्स अक्रॉस 5000 किलोमीटर ऑफ वाटरवेज। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइमरी फोकस ऑफ द आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित सेना खेल सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य या उसका प्राथमिक फोकस क्षेत्र क्या था। आपके ऑप्शंस हैं टू प्रमोट मिलिट्री स्पोर्ट्स, टू अलाइन एफर्ट्स फॉर इंडियाज होस्टिंग ऑफ 2036 ओलंपिक्स, टू रिक्रूट मेरिटोरियस एथलीट्स फॉर द इंडियन आर्मी फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्टर या फिर टू एस्टेब्लिश न्यू स्पोर्ट्स एकेडमीज। आपको बताना है आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का प्राइमरी फोकस क्या रहा है, जिसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका उद्देश्य रहा है टू अलाइन एफर्ट्स फॉर इंडियाज होस्टिंग ऑफ 2036 ओलंपिक्स। आप देख सकते हैं, The Indian Army hosted the Army Sports Conclave to highlight its role in India's sporting ecosystem, and the conclave emphasized collaboration with the national stakeholders like Indian Olympics Association and Sports Authority of India.
So the Army Sports Conclave serves as a crucial platform for India's goal of hosting 2036 Olympics, and it highlighted the Indian Army's contribution to sports culture and athletes training. So the key discussions included enhancing grassroots sports education and sharing resources at the national level. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Where is the 8th India Kazakhstan Joint Military Exercise Kazin 2024 being held? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर उत्तराखंड. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है उत्तराखंड में. आप यहां देख सकते हैं द 8th edition of the India-Kazakhstan Joint Military Exercise Kazin 2024 began on September 30th at the Surya Foreign Training Node in Oli, Uttarakhand, and the exercise will run until 13th of October 2024, focusing on strengthening military cooperation between India and Kazakhstan. So Kajind has been conducted annually since its inception in 2016, serving as a key platform for tactical knowledge sharing, improved coordination, and strengthened military ties. So the joint exercise typically emphasizes counter-terrorism strategies, peacekeeping efforts, and humanitarian assistance during national disasters. आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष आयोजित हो रही ये काजिंद एक्सरसाइज का 8वां एडिशन है और इसको शुरू किया गया था 2016 से. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. has been conferred the prestigious दादा साहब फाल्के अवार्ड in September 2024. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सितंबर 2024 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत या फिर सलमान खान. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो 2024 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को. आप यहां देख सकते हैं Sri Mithun Chakrabarti has been awarded the Dada Saheb Phalke Award for his contributions to Indian cinema, and he is a versatile actor known for his performances in Hindi and Bengali cinema. So the award was announced on 30th of September 2024, recognizing his contributions to Indian cinema. इसके साथ ही दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो दिस अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट अक्लॉड इन सिनेमा एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ स्वर्ण कमल एंड अ कैश प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीज. और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1969 में टू ऑनर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन सिनेमा एंड इट इज नेम्ड आफ्टर दादा साहब फाल्के द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Where will NATO set up its new land command named Multi-Corps Land Component Command? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नाटो मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि कमान कहां पर स्थापित करेगा? आपके ऑप्शंस हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे या फिर आइसलैंड. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ये स्थापित किया जाएगा फिनलैंड में. आप यहां देख सकते हैं NATO is establishing a new land command in Mikkeli, Finland, near the Russian border, and the command will lead NATO's land force operations in northern Europe during military conflicts. So Finland proposed Mikkeli as the location for NATO's multi-corp land component command, and the initial budget for the unit will be 8.5 million euros, consisting of a few dozen international officials. So the command will operate alongside Finland's own land force command already in Mikkeli.
इसके साथ ही नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें कि 32 मेंबर स्टेट्स हैं, 30 कंट्रीज इसमें यूरोपियन हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं कंट्रीज इसमें शामिल हैं। सो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 इनॉग्रेटेड? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये इनॉग्रेट किया गया है सॉरी मुंबई में। आप यहां देख सकते हैं The Ayush Medical Value Travel Summit 2024 was inaugurated in Mumbai with the theme of Global Synergy in Ayush, Transforming Health and Wellness Through Medical Value Travel. So, the event aims to make India a leading global hub for holistic healthcare based on Ayush systems organized by the Ministry of Ayush in collaboration with the Ministry of Tourism, Maharashtra, and their key partners. So the summit focuses on integrating Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy, जिसे हम आयुष के नाम से जानते हैं, with the modern healthcare. And the officials from Maharashtra, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan participated in this event. और आप ध्यान रखेंगे मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन किया गया है मुंबई में। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.